राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को लीलावती चुन्नीलाल खन्ना के यहाँ हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। जतिन के माता-पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपति, जो राजेश खन्ना के वास्तविक माता-पिता के रिश्तेदार थे, उन्होंने राजेश खन्ना को अडॉप्ट किया और पढ़ाया-लिखाया। राजेश खन्ना ने तब तक मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उनकी स्कूलिंग वहीं से हुई। उनके क्लासमेट थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हुए। स्कूलिंग के साथ-साथ राजेश खन्ना का इंटरेस्ट एक्टिंग करने में भी था। वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्होंने थिएटर करना स्टार्ट किया। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी किए। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई अवार्ड्स भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने के समय वे अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। यह 1960 के आसपास की बात है। जितेंद्र और राजेश खन्ना ने बाद में केसी कॉलेज, मुंबई में ग्रेजुएशन किया। राजेश खन्ना का नाम उनके चाचा ने रखा था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी यूज किया। एक वाकया ये भी है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक मूवी में काम किया, जो उनकी डेब्यू मूवी थी। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 हिट मूवीज रहीं। तब फिर बहारों के सपने फ्लॉप हुई, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 की आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम सुपरहिट मूवीज थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब राजेश खन्ना के नाम हुआ। उन्होंने लगातार 15-16 सुपरहिट मूवीज दी, जिसमें आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी। 1969 से 1972 में अंदाज और मर्यादा सुपरहिट रहे। बाद के दिनों में 1972 से 1975 तक उन्होंने अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में काम किया, जो बाद में हिट रही। मगर उसके लिए 1976 और 78 तक उनकी 7 मूवी ने डिजास्टर परफॉर्मेंस दी। 1979 में उन्होंने अमरदीप से फिर से हिट मूवी से वापसी की। फिर 1980 से 1991 के बीच में बहुत सारी हिट मूवीज दी। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे पॉलिटिक्स में आए और 1991 में वे नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर संसद सदस्य चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई मूवी से पर्दे पर सेकेंड इनिंग्स शुरू की। 1996 में उन्होंने सौतेला भाई नाम की मूवी की, जो हिट रही। आप लौट चले, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी मूवी में उन्होंने एक्ट किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। राजेश खन्ना और मुमताज दोनों के बंगले मुंबई में आसपास थे और दोनों की अच्छी पटती भी थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल के साथ शादी कर ली, तब कहीं जाकर मुमताज ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी के साथ शादी करने का निश्चय किया। 1974 में मुमताज ने अपनी शादी के बाद भी राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्में पूरी की। उसके बाद मुमताज ने संन्यास ले लिया। यही नहीं, मुमताज ने मुंबई को भी अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गईं। इससे राजेश खन्ना डिप्रेशन में चले गए। राजेश खन्ना की शादी डिम्पल कपाड़िया से 1973 में, जब डिम्पल कपाड़िया ने अपनी डेब्यू मूवी बॉबी की। इसके बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद राजेश खन्ना ने कई साल तक अंजू महेंद्रो को डेट किया, लेकिन 1991 में फिर दोनों अलग हुए और फिर से वो डिम्पल कपाड़िया के पास चले गए। जून 2012 में
यह खबर आई कि राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे हैं। 23 जून 2012 को उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा। वे वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय वे पूरी तरह फिट थे। फिर 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में फिर से एडमिट करवाया गया, जहां उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया ने मीडिया को बताया कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं। उसके बाद 18 जुलाई 2012 को यह खबर आई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन हो गया। जैसे ही मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया, उनके बांद्रा स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर उनके फैंस की भीड़ जुट गई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस व सुरक्षा गार्डों की सहायता ली गई। अगले दिन 19 जुलाई को विले पार्ले के पवन हंस शव दाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया, जिसमें से 128 फिल्मों में वो मेन लीड में रहे। 22 मूवी में उन्होंने डबल कैरेक्टर किए और 70s मूवी में उन्होंने छोटा मोटा काम किया। फिल्म फेयर बेस्ट मेल का अवार्ड 3 बार जीत। कहा जाता है राजेश खन्ना को ईगो आने का कारण उनकी अभूतपूर्व सफलता और उसके बाद मिली अपार लोकप्रियता थी। उनके प्रशंसकों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया था। उनकी फिल्मों की सफलता ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था और उस वजह से एक सुपरस्टार के रूप में उन्हें हर जगह सम्मान और प्रशंसा मिलती थी, जिससे उन्हें लगने लगा था कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इस नशीली लोकप्रियता ने उन्हें अहंकारी बना दिया। उनके निजी जीवन में भी सफलता और प्रसिद्धि का असर देखने को मिला। उनका व्यवहार कुछ लोगों के लिए अभद्र और अहंकारी लगने लगा। हालांकि कुछ लोग इसे उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और आत्मविश्वास के रूप में भी देखते हैं। उनमें बहुत ज्यादा अभिमान आ गया।